दोस्तों ऑलमोस्ट 2 वीक हो चुके हैं, यहाँ किसी नए आईपीओ की ओपनिंग नहीं हुई है, लेकिन रिसेंटली सेबी ने कई आईपीओ को फाइनल अप्रूवल दिया है, जिसमें नायका, अदानी वालमार्ट, पेना सीमेंट, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस और मोबिक्विक। तो दोस्तों चांस है कि दिवाली से पहले और भी 1-2 आईपीओ यहाँ आपको देखने को मिले, जिसमें पेटीएम जैसे बड़े आईपीओ भी में भी होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले अपकमिंग आईपीओ मोबिक्विक की। देखते हैं कि इसके बिजनेस क्या है, कैसे कंपनी काम करती है, पिछले कुछ समय से कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, कंपनी के स्ट्रेंथ क्या क्या है, क्या नेगेटिव है, आईपीओ डिटेल्स क्या क्या है और आने वाले टाइम में क्या कंपनी की ग्रोथ है। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मैं यही फिनटेक इन्फो पर आप सभी का वार्मली वेलकम करता हूं। दोस्तों 2009 में विपिन प्रीत सिंह और उपासना ठाकुर ने मोबाइल वॉलेट से कस्टमर को डिजिटल पेमेंट की फैसिलिटी के लिए फिनटेक कंपनी मोबिक्विक की शुरुआत की थी, जो अभी लार्जेस्ट मोबाइल वॉलेट के साथ साथ लार्जेस्ट बाय नाउ पे लेटर इंडियन फिनटेक कंपनी है। दोस्तों यदि हम बात करें कंपनी की बिजनेस की, तो कंपनी 3 मेजर सेगमेंट बीपीएनएल मतलब बाय नाउ पे लेटर, कंज्यूमर पेमेंट और पेमेंट गेट में भी बिजनेस करती है। इसके अलावा कंपनी गोल्ड इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड, क्रेडिट सर्विस में भी काम करती है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट जीएमपी और दूसरे अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कंपनी के बिजनेस की। तो कंपनी के मेन सेगमेंट बाय नाउ पे लेटर में कंपनी मोबिक्विक जिप और जिप ईएमआई सर्विस के थ्रू इंटरेस्ट फ्री प्रोडक्ट खरीदने के लिए मिडिल क्लास को 5,000 से लेकर 30,000 तक के क्रेडिट लिमिट की फैसिलिटी देती है, जहां कस्टमर को बिल, शॉपिंग, फूड, ट्रेवल्स, गिफ्ट कार्ड जैसी फैसिलिटीज के लिए पेमेंट का ऑप्शन देती है। दोस्तों यह कंपनी का एक प्रॉफिटेबल सेगमेंट है, जिसमें यूजर का रिपीट रेट 80% के लगभग 2021 में है। जब 2019 में कंपनी ने शुरुआत की थी तो कंपनी ने नहीं सोचा था कि यह इतना बड़ा प्लेयर साबित होगा, और देखते ही देखते 2 साल में यहाँ रजिस्टर्ड केवाईसी कस्टमर का डाटा 41.5 मिलियन मतलब 4.15 करोड़ तक पहुंच गया है। और यदि इसके दूसरे सेगमेंट कंज्यूमर पेमेंट को देखें तो मोबाइल वॉलेट है मोबिक्विक में यहाँ 2021 तक टोटल 101 मिलियन से ज्यादा मतलब 10 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर का अच्छा खासा डेटाबेस कंपनी के पास है, जो पेमेंट ऐप मोबिक्विक के थ्रू मोर देन 10 लाख ट्रांजेक्शन पर डे करते हैं। और यहाँ यूटिलिटी सर्विस और बिल पेमेंट के अलावा पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन मतलब वैलेट टू वैलेट, वैलेट टू बैंक और यूपीआई के थ्रू बैंक टू बैंक मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ इन सभी सर्विसेज को हम डेली यूज करते हैं। और वहीं मोबाइल वॉलेट से आगे बढ़कर कंपनी ने 2012 में पेमेंट गेटवे जिंक पे की शुरुआत की, जो एक एंड टू एंड ऑनलाइन पेमेंट का सॉल्यूशन देती है, जिसमें यूजर वेबसाइट और मोबाइल ऐप से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वैलेट, यूपीआई और नेट बैंकिंग जैसे मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन के थ्रू मर्चेंट को पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनी डिजिटल गोल्ड सेल और इन्वेस्टमेंट की सर्विसेज भी देती है, जिसमें गोल्ड एसआईपी भी चलाती है। और साथ ही वेल्थ टेक और इंश्योरटेक सर्विसेज में 36 के लगभग म्यूचुअल फंड हाउस और 4 इंश्योरेंस कंपनियों में इन्वेस्टमेंट के लिए प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कराती है। और यहाँ मूवी स्कोर के नाम से भी सर्विस चलाती है, इसमें कस्टमर को क्रेडिट हिस्ट्री के अकॉर्डिंग रेटिंग भी देती है। दोस्तों आई होप कंपनी के क्या क्या काम काज है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब हम इन्वेस्टमेंट के एक्सपेक्ट से जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, उसको डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स यदि कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो 2019 में टोटल रेवेन्यू 148 करोड़ से बढ़कर 2020 में 356 करोड़ के लगभग पहुंचा, जो फिर 2021 में 288 करोड़ तक डाउन हुआ। यहाँ एक्सपेंस को देखें तो 2019 में 302 करोड़ के लगभग, जो 2020 में बढ़कर 454 करोड़ और फिर 2021 में इनकम के साथ थोड़ा डाउन होकर 404 करोड़ के लगभग है। वहीं यदि बैलेंस की बात करें तो कंपनी पिछले 3 साल से लॉस में ही चल रही है, जिसमें 2019 में 151 करोड़ के लगभग नेट लॉस कंपनी ने दिया है और 2020 में 100 करोड़ और फिर 2021 में 111 करोड़ के लगभग नेट लॉस कंपनी का हुआ है। तो दोस्तों यहाँ इन्वेस्टमेंट के एक्सपेक्ट से एक बड़ा लूप होल दिख रहा है, तो देखते हैं कि कंपनी आने वाले टाइम में इसको कितना कवर करती है। और वहीं लिस्टिंग गेन के एक्सपेक्ट से देखें तो वह डिपेंड करेगा कि किस तरह का सब्सक्रिप्शन, जीएमपी और करंट मार्केट की सिचुएशन है। तो दोस्तों हमने रिसेंटली देखा कि जोमेटो जैसी कंपनी लॉस में थी, उसने भी यहाँ इन्वेस्टर को अच्छा खासा लिस्टिंग प्रॉफिट बना कर दिया। वहीं कुछ कंपनियां जो प्रॉफिट में होते हुए लिस्टिंग गेन शायद इतना नहीं दे पाती, जो रिसेंटली हमने अभी विजय में देखा। तो दोस्तों अब यहाँ कंपनी की ग्रोथ की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पहले हमें फिनटेक इंडस्ट्री की ग्रोथ के एक्सपेक्ट में देखना होगा, क्योंकि दोस्तों जब तक फिनटेक इंडस्ट्री में ही स्कोप नहीं होंगे तो फिर इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज की ग्रोथ पॉसिबल कैसे होगी। तो दोस्तों यहाँ यह डाटा 2021 के क्रेडिट कार्ड यूजर के डाटा को शो कर रहा है। यहाँ भी डेवलप्ड कंट्री के कंपेयर में हमारा डाटा बड़ा मामूली सा है, लेकिन यही इस डाटा को यदि हम मोबाइल फोन, स्मार्टफोन यूजर के एक्सपेक्ट से देखें तो यहाँ आप देख पाएंगे कि लगभग 250 मिलियन मतलब 25 करोड़ यहाँ इंडिया सेकंड रैंक कर रहा है। क्योंकि दोस्तों अभी क्रेडिट कार्ड सर्विसेज में इंडिया के आम लोगों की पहुंच अभी बहुत कम है, तो जब मिडिल क्लास लोग क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ जब बाय नाउ पे लेटर और ईएमआई ऑप्शन जब लोगों के पास में आए तो यहाँ हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। क्योंकि दोस्तों यहाँ बस डिजिटल केवाईसी से मोबाइल वॉलेट के थ्रू बड़े इजीली पेमेंट हो जाता है।
तो दोस्तों यह पेमेंट ऑप्शन लोगों को पसंद भी आ रहा है और रिसेंटली कुछ बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों ने भी यहाँ इस सर्विसेज को शुरू की है। तो यहाँ हम BPNL के यूजर बेस की ग्रोथ को इंडिकेट करें तो एक्सपर्ट अभी 2026 तक 8 से 10 गुना के समथिंग मान रहे हैं। तो 2026 तक क्रेडिट कार्ड यूजर डाटा को यह पीछे ही छोड़ देगा। वहीं दोस्तों हम मोबिक्विक के BPNL डाटा को देखें तो 2020 में रेवेन्यू और क्रेडिट कॉस्ट के एक्सपेक्ट में जो रिजल्ट है वह 245 मिलियन मतलब 24 करोड़ के समथिंग है। वहीं 2021 में हमें थोड़ा कमी देखने को मिली है जो कि रेवेन्यू और क्रेडिट कॉस्ट के बाद 6 मिलियन के लगभग है। 2021 में दोस्तों यहाँ कोरोना पेंडेमिक से भी थोड़ा हमें डाउनफॉल देखने को मिला है, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में यहाँ हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ हम DigiPay रैंक 2021 को देखें तो इंडस्ट्री NPS 35 के कंपेयर में मोबिक्विक का NPS इंडस्ट्री से काफी ऊपर है। तो दोस्तों यहाँ फिनटेक इंडस्ट्रीज के साथ साथ हमें मोबिक्विक की भी ग्रोथ आने वाले टाइम में नजर आ रही है और आने वाले टाइम में हमें अच्छे यूजर डाटा यहाँ देखने को मिलेंगे। दोस्तों यहाँ कंपनी की स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो देश भर में अच्छा खासा जाना पहचाना रिकॉग्नाइज ब्रांड है। 10 करोड़ से ऊपर रजिस्टर्ड यूजर का बड़ा डाटाबेस है। 3.44 मिलियन फिजिकल रिटेलर और ऑनलाइन मर्चेंट का स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। यहाँ BPNL और मोबाइल पेमेंट जैसे ग्रोथ वाले सेगमेंट कंपनी के पास भी हैं। और दोस्तों जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया कि अभी लार्जेस्ट मोबाइल वैलेट के साथ साथ लार्जेस्ट बाय नाउ पे लेटर इंडियन फिनटेक कंपनियों में से एक है। वहीं दोस्तों इसके नेगेटिव को देखें तो सबसे बड़ा लो फॉल यहाँ कंपनी अभी घाटे में ही चल रही है। तो दोस्तों यहाँ देखना होगा कि आने वाले टाइम में कंपनी किस तरह इसको कवर करती है। और अभी मार्च में ही मीडिया में न्यूज थी कि यूजर्स का डाटा लीक हुआ है। यदि इसी तरह फ्यूचर में भी यदि कंपनी यूजर्स के डाटाबेस को सिक्योर नहीं रख पाती है या फिर कहें कि यूजर के विश्वास को बनाए नहीं रख पाती तो डेफिनेटली इसका लॉस कंपनी को उठाना पड़ेगा। यहाँ बाकी तो बस चेंज इन डोमेस्टिक लॉ फॉर फॉरेन कैपिटल, स्लो डाउन इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया और चेंज इन लॉ और रेगुलेशन जैसे कॉमन पॉइंट्स हैं। चलिए दोस्तों कंपनी के IPO की डिटेल्स को देख लेते हैं। तो डिजिटल पेमेंट और फिनटेक कंपनी मोबिक्विक का 1900 करोड़ रुपए का IPO साइज है। इसमें 1500 करोड़ रुपए का फ्रेश इश्यू होगा जबकि 400 करोड़ रुपए के ऑफर फॉर सेल के थ्रू शेयर होल्डर्स अपने शेयर बेचेंगे। दोस्तों कंपनी के शेयर होल्डिंग की देखें तो विपिनप्रीत सिंह और उपासना ठाकुर का शेयर 20.45 और 14.31 के बाद बजाज फाइनेंस 13.86 और सिकोया कैपिटल 17.37 के लगभग मेजर शेयर होल्डिंग रखते हैं। बाकी और भी छोटे इन्वेस्टर्स यहाँ हैं। और दोस्तों यहाँ लिंक इन टाइम मोबिक्विक IPO के ऑफिशियली रजिस्ट्रार ही होंगे। दोस्तों IPO से पहले कंपनी के वैल्यूएशन को लेकर रिसेंटली एक बड़ा कंपनी को अचीवमेंट मिला है कि मोबिक्विक यूनिकॉर्न स्टेटस पाने वाली 2021 में 33वीं कंपनी बनी है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। कमेंट करके जरूर बताइए कि एनालिसिस आपको कैसा लगा और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।